This is chapter 12. The name of this chapter is tuple. First topic is multiple choice questions. Under the multiple choice questions, first statement is which one of the following statement will create a tuple. मैंने टपल क्रिएट करने के डिफरेंट मेथड बताए थे, इनमें से कौन सा मेथड है जिससे टपल क्रिएट हो जाएगा. तो ये टपल 1 a, b ऐसा टपल क्रिएट करने का ये मेथड है और बाकी के कोई भी ऑप्शन सही नहीं है. ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा फर्स्ट में. सेकंड में चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट्स 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट है टपल के रेफरेंस में. बोथ टपल्स एंड लिस्ट आर इम्यूटेबल. फॉल्स है क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होती है और टपल इम्यूटेबल होता है, तो बोथ लगा है इसलिए रॉन्ग. टपल्स आर इम्यूटेबल वाइल लिस्ट आर म्यूटेबल, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. बोथ टपल एंड लिस्ट आर म्यूटेबल, टपल्स आर म्यूटेबल वाइल लिस्ट आर इम्यूटेबल, इसमें तो उल्टा ही दिया हुआ है, तो इसमें सेकंड में ऑप्शन बी करेक्ट होगा. द करेक्ट स्टेटमेंट. 4 स्टेटमेंट है. इन पाइथन अ टपल कैन कंटेन एज इट्स एलिमेंट. इन पाइथन अ टपल कैन कंटेन ओनली स्ट्रिंग एज इट्स एलिमेंट. इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी. इन पाइथन अ टपल कैन कंटेन्स एलिमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली डिक्लेयर्ड टपल्स. टपल का डिक्लेरेशन है, इसमें ए स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, एक ए वेरिएबल है जैसे हिना, मीना, टीना, नीना. बी में बी वाले स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट नहीं है इसलिए ये नहीं हो सकता. इसमें एज अ लिस्ट दिया गया है जो कि टपल के लिए नहीं होता है. इसमें क्या है, इसमें है तो ये टपल लेकिन ब्रैकेट जो है वो गलत क्लोज किया. देखिए यहाँ पर लिस्ट ब्रैकेट अंदर है और यहाँ लिस्ट ब्रैकेट बाहर है, इसलिए केवल पहला वाला डिक्लेरेशन ही करेक्ट होगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल क्रिएट अ सिंगल एलिमेंट टपल. सिंगल एलिमेंट टपल में आपको क्लास में पढ़ाते समय बताया भी है कि जब भी सिंगल एलिमेंट टपल क्रिएट करना हो तो लास्ट में कॉमा ऐड कर देते हैं, तो केवल बी ऑप्शन ही है जिसमें कॉमा लास्ट में ऐड है. ठीक है, तो फिफ्थ स्टेटमेंट के लिए, फिफ्थ क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड. एक आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है, एक टपल दिया हुआ है 15, 11, 17, 16 और 12. इंडेक्सिंग आप लोग जानते हैं, 0 इंडेक्स, फिर 1 इंडेक्स, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे इंडेक्स रहेंगे. टपल डॉट पॉप. बेटा देखिए यहाँ पे पॉप दे दिया गया है, जबकि पॉप मेथड, पॉप फंक्शन टपल का है ही नहीं, तो लिस्ट का है. ठीक है, क्योंकि ये इम्यूटेबल है इसलिए पॉप इसमें चलेगा नहीं, तो इसलिए हम इसमें क्या आएगा, एरर आएगी. इसका आउटपुट क्या आएगा, एरर आएगी. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड. इसका क्या होगा, इसमें देखिए टपल दिया हुआ है 2, 4, 3, टपल 3 दिया हुआ है, टपल 1, ठीक है, टपल इंटू 2 और प्रिंट टपल 3. तो इसमें क्या आउटपुट आएगा, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2 टाइम प्रिंट हो जाएगा. क्लियर है, कोई डाउट नहीं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 8. क्वेश्चन 8. Which of the following options will not result in an error when performed on typed in Python where tp. एक टपल दिया हुआ है, टपल के अंदर कुछ वैल्यू दी हैं, इसमें प्रिंट क्या करना है. देखिए ये तो एरर शो करेगा क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर चलता नहीं है, ठीक, अपेंड भी नहीं चलता है, tp डॉट सम भी नहीं चलता है क्योंकि सम लिखा गलत तरीके से है. तो इसमें केवल टपल 1 इक्वल टू tp प्लस tp अगर करेंगे तो रिजल्ट आएगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा. ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं पाइथन कोड पे रन करा के दिखा दूंगा. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड. एक ब्लैंक टपल क्रिएट किया गया है, फिर ब्लैंक टपल को ही 2 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और लेंथ फाइंड की जा रही है. बेटा देखिए टपल की लेंथ क्या होगी, 0 ही, क्योंकि ब्लैंक टपल है तो उसमें कोई एलिमेंट तो होंगे नहीं, तो लेंथ तो होगी 0. तो 0 लेंथ को आप चाहे इतना मल्टीप्लाई कर लीजिए, रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा, यानी इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. टपल दिया है 5, एक टीपी नाम से एक वेरिएबल दिया है, टपल नहीं है बेटा, ये नॉर्मल वेरिएबल है. टपल इंटू 2,
ठीक, इसको इंटू 2 किया गया और लेंथ फाइंड की जा रही है। तो लेंथ फाइंड जब आप करेंगे तो लेंथ किसकी फाइंड करेंगे, या तो लिस्ट होगा या स्ट्रिंग होगा या टपल होगा, लेकिन यहाँ टपल तो है ही नहीं, ये केवल टीपी वेरिएबल का नेम लिखा हुआ है, बाकी ये सिंपल इंटीजर है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा बस, ठीक है। तो इसमें एरर आएगी, यानी लेंथ फंक्शन इसमें नहीं चलेगा, ठीक। इसका रिजल्ट आपको पता है कि इसका रिजल्ट अगर प्रिंट केवल टीपी करते या TP1 करते तो इसका 10 रिजल्ट आता, ठीक, क्योंकि ये टपल नहीं है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। क्वेश्चन नंबर 11, एक टपल। अब यहाँ देखिए टपल दिया हुआ है जो कि सिंगल एलिमेंट टपल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है 5 और 5 2 बार आ जाएगा। प्रिंट लेन अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ पर इसकी लेंथ 2 आएगी, पहले प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस समझ में आया। वहाँ पे नॉर्मल एक इंटीजर वैल्यू थी, यहाँ पर एज ए टपल है, ठीक है, तो इसलिए इसकी लेंथ फाइंड हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। गिवन टपल एक 53190, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट विल गिव द सेम आउटपुट। सेम आउटपुट कौन कौन से देंगे, तो अगर इनकी इंडेक्सिंग आप लोग कर लेंगे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। जैसे ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स और 4 इंडेक्स। और अगर निगेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, -5, -4, -3, -2, -1, ठीक, यानी -1, -2, -3, -4, -5 उल्टा करेंगे, 0 इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ऐसे तो ये एलिमेंट तो 5 है, ठीक। अब प्रिंट क्या करना है, प्रिंट इसमें से कौन 2 स्टेटमेंट हैं जिनका आउटपुट सेम आएगा, ये मुझे बताना है। तो इसमें प्रिंट स्टार्टिंग से -1 तक, मतलब 5319 तक प्रिंट करना है। अब 5319 कौन प्रिंट कर रहा है, 0 से 5, ये तो पूरा प्रिंट कर देगा। -4 से, -4 मतलब इससे और पूरा, यानी 1 और 4th भी देख सकते हैं, -4 है, 0 1 2 3 4 ये नहीं आएगा। इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड का सेम आउटपुट होगा, आप टाइप करके पाइथन कोड में टाइप करके देख सकते हैं, 1 और 3 का सेम आउटपुट आएगा, ठीक है। 0 से 4 यहाँ लिया जा रहा है, यहाँ -1 लिया जा रहा है, बात तो बराबर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक टपल दिया हुआ है, उसमें अंदर कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब प्रिंट किया जा रहा है T 5:-1, 5:-1 क्या प्रिंट करेगा भाई, देखिए ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स, ये 4 इंडेक्स और ये 5 इंडेक्स। तो 5 से शुरू करेगा, ठीक है, और कहाँ तक जाना है इसको, इस क्वेश्चन में यहाँ 50 नहीं फिर होगा, 0 1 2 3 4 और ये 5 इंडेक्स है और हमको प्रिंट करना है 5 से -1 और -1 ये है, यानी ये 60 प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पर या तो वैल्यू चेंज है, ठीक है, 50 2 टाइम होना चाहिए और अदरवाइज यहाँ पर रिजल्ट आएगा 60, ठीक है। चलो देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसमें भी सेम है, ठीक। इसके अकॉर्डिंग क्या है, -5 से -1, -5 से -1 अगर हम इसकी माइनस में इंडेक्स करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5, यानी यहाँ से 30 से शुरू करेगा और 60 तक प्रिंट करेगा, 30 40 50 और 60 प्रिंट करेगा इसमें, ठीक। अपर और लोअर लिमिट आप जानते ही हैं, स्टार्ट और एंड जब भी आप स्लाइस करते हैं तो स्टार्ट लिमिट जो होती है वो इंक्लूड होती है और अपर लिमिट या स्टॉप पोजीशन जो होती है वो एक्सक्लूड होती है। विच आर द बिलो गिविंग फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड विद नेस्टेड टपल। नेस्टेड टपल में कौन सा यूज नहीं किया जा सकता, देखिए सम नेस्टेड टपल में यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है, बाकी सारे हैं जो टपल में यूज होंगे, नेस्टेड टपल में भी। फिल इन द ब्लैंक्स में जो स्टेटमेंट फिल करना है उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। इन टपल्स, फर्स्ट स्टेटमेंट, टपल्स आर म्यूटेबल डेटा टाइप ऑफ पाइथन। ये क्या होते हैं, म्यूटेबल, इम्यूटेबल, ठीक है। अ टपल कैन स्टोर वैल्यू ऑफ ऑल डेटा टाइप्स। ऑल डेटा टाइप्स मतलब हर तरह का डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। द प्लस ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर जानते हैं कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज होता है, ऑपरेटर यूज विद 2 टपल्स गिव अ कॉन्कैटिनेटेड टपल। क्वेश्चन नंबर 4,
या स्टेटमेंट नंबर 4, द एस्ट्रिक ये मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है, रिपीट के लिए। कितने टाइम आप रिपीट करना चाहते हैं इस ऑपरेटर के थ्रू रिपीट कर सकते हैं, कोई भी इंटीजर वैल्यू देखिए। ऑपरेटर यूज विद अ टपल एंड इंटीजर्स गिव अ रिप्लिकेटेड टपल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, टू क्रिएट अ सिंगल एलिमेंट टपल स्टोरिंग एलिमेंट 5 यू में राइट वेट। चलिए स्टेटमेंट नंबर 5, टू क्रिएट अ सिंगल एलिमेंट टपल स्टोरिंग एलिमेंट 5 यू में राइट। ठीक, सिंगल एलिमेंट टपल क्रिएट करना है जिसमें 5 स्टोर करना है, तो उसके लिए आपको टपल लेना है और 5 प्रिंट करना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, इन ऑपरेटर कैन बी यूज टू चेक एन एलिमेंट्स प्रेजेंस इन अ टपल। इन और नॉट इन ये मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, तो ये ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करते हैं। द इंडेक्स फंक्शन रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ टपल। क्वेश्चन 7, द लेन और काउंट फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ टपल। देखिए लेन और काउंट लगभग सेम काम करते हैं, लेकिन इंटरनली थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी आगे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द सॉर्टेड फंक्शन सॉर्ट्स द एलिमेंट ऑफ अ टपल एंड रिटर्न्स अ लिस्ट। ठीक है, इनको जो भी टपल में एलिमेंट होंगे सेम टाइप के, उनको सॉर्ट करके और उसकी लिस्ट रिटर्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, द सम फंक्शन कैन नॉट वर्क विद नेस्टेड टपल। ये अभी देखिए एमसीक्यू में लास्ट था और यहाँ भी लास्ट स्टेटमेंट है, आपको समझ में भी आ रही होंगी चीज़ें। ट्रू और फॉल्स, टपल इन पाइथन आर म्यूटेबल। ये फॉल्स है क्योंकि इम्यूटेबल होते हैं। द एलिमेंट इन टपल कैन बी डिलीटेड। फॉल्स, क्योंकि जब इम्यूटेबल है तो उसमें ना हम ऐड कर सकते ना डिलीट कर सकते। अ टपल कैन स्टोर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप। ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4, अ टपल कैन नॉट स्टोर अदर टपल इन इट। ये फॉल्स है क्योंकि टपल के अंदर टपल नेस्टेड टपल तो हो सकता है ना। अगला, अ टपल स्टोरिंग अदर टपल्स इन इट इज कॉल्ड अ नेस्टेड टपल। ये है ट्रू। ठीक है। अ टपल एलिमेंट इनसाइड inside another element is considered a single element tuple. A tuple element inside another element is considered a single element tuple. ये सही है क्योंकि नेस्टेड टपल को एक सिंगल एलिमेंट टपल ही माना जाएगा। अ टपल कैन नॉट हैव निगेटिव इंडेक्सिंग। फॉल्स, निगेटिव पॉजिटिव दोनों होती हैं। विथ टपल द आर्गुमेंट पास्ड मस्ट बी ऑफ सीक्वेंस टाइप। ट्रू, ये आर्गुमेंट जो होंगे वो सीक्वेंस टाइप में होंगे। ऑल टपल फंक्शंस वर्क आइडेंटिकली विद नेस्टेड टपल। ये फॉल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 10, फंक्शंस मैक्स एंड मिन वर्क्स विद ऑल टाइप ऑफ नेस्टेड टपल। फंक्शन मैक्स और मिन ये नेस्टेड टपल में भी वर्क करते हैं, ऐसा ही स्टेटमेंट कह रहा है। फंक्शंस मैक्स एंड मिन वर्क्स विद ऑल टाइप ऑफ नेस्टेड टपल, नहीं ऑल टाइप्स ऑफ नेस्टेड टपल में कहा करेगा, इसलिए इसको ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू फॉल्स सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर, हम लोग कुछ छोटे छोटे स्टेटमेंट होंगे, आपको उनको एक्सप्लेन करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टपल्स ब्रीफली। मतलब टपल का क्या यूज है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एरे। इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पाइथन। इन पाइथन इट इज immutable type of container which store any kind of data types. It is short in memory size in comparison of list. लिस्ट की अपेक्षा एक कम जगह स्टोर करता है और थोड़ा सा फास्ट प्रोसेसिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए इज, ए की वैल्यू क्या है 1 2 3। ठीक, व्हाट इज डिफरेंस इफ एनी। अगर कोई डिफरेंस है तो बताना है। क्या ए यहाँ पर क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है 3 से, मतलब 3 टाइम वही टपल मल्टीप्लाई रिपीट हो जाएगा। ठीक, रिपीटेशन के लिए यूज होता है। एंड ट्रिपल ए, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए डिफरेंस क्या है कि अगर आप ए को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स टपल 3 टाइम प्रिंट हो जाएगा। विल प्रिंट 3 टाइम्स ऑफ टपल इन अ सिंगल टपल। सिंगल टपल में 3 बार प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ए 3 बार देते हैं तो इसका मतलब है नेस्टेड टपल, टपल के अंदर ए टपल फिर ए टपल फिर ए टपल। तो देखने में आपको डिफरेंस लग रहा है, ये सिंगल टपल में आ रहा है, ये नेस्टेड टपल में आ रहा है। ठीक है। अगला स्टेटमेंट क्या है, अगला स्टेटमेंट है
इज ए इंटू 3 इक्विवेलेंट टू ए प्लस ए प्लस ए? यस, ये तो तीनों सेम दिखेंगे क्योंकि सेम सिंगल में आएंगे और सेम प्रिंटिंग होगी। ठीक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1:1, यानी 1 से 1 तक प्रिंट करना है। तो स्टार्ट लिमिट और स्टॉप लिमिट दोनों ही दी, ये तो ब्लैंक रिटर्न करेगा क्योंकि स्टार्ट और स्टॉप दोनों ही एक ही जगह एक ही पोजीशन पर दिया है। इट मीन्स दैट इट विल नॉट गिव एनी वैल्यू बिकॉज इट इज स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स नंबर 1 बट स्टॉप एंड इंडेक्स नंबर 1, यानी स्टार्ट और स्टॉप दोनों एक ही दिया है और स्टॉप लिमिट हमेशा एक्सक्लूड होती है इसलिए वहाँ तक जाएगा नहीं। बट एज वी नो दैट in slicing it is start from 1 and stop at 1, so it will print empty tuple। ये empty tuple प्रिंट करेगा। ठीक है, कहीं कहीं empty tuple प्रिंट कराने की जरूरत पड़े तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। What is the difference between 1:2 and 1:1? देखिए इसमें क्या करेगा, इसमें एक एलिमेंट प्रिंट करेगा, कौन सा? फर्स्ट इंडेक्स का, क्योंकि 1 से हम शुरू कर रहे हैं और 2 पे इसको स्टॉप कर रहे हैं तो 2 एक्सक्लूड होगा, यानी 1 ऑफ 1 प्रिंट हो जाएगा। और जबकि इसमें क्या है, एम्प्टी टेबल, इट विल प्रिंट वैल्यू एट इंडेक्स नंबर 1 वाइल दिस स्टेटमेंट विल प्रिंट एम्प्टी टेबल। और हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डज द स्लाइस ऑपरेटर ऑलवेज प्रोड्यूस अ न्यू टपल? स्लाइस ऑपरेटर न्यू टपल हमेशा नहीं प्रोड्यूस करता है। नो, इट विल प्रिंट अ पार्ट ऑफ टपल। ये न्यू टपल नहीं देता है, उसका एक टपल का पार्ट देता है। ठीक है, डज द क्वेश्चन नंबर 4, the syntax for a tuple with a single item is simply the element enclosed in a pair of matching parentheses as known below। ठीक, एक टपल दिया हुआ है t = a, ये सिंगल एलिमेंट टपल तो है नहीं। इज द above स्टेटमेंट ट्रू? वाई और वाई नॉट? ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट टपल ऐसे क्रिएट नहीं किया जाता है। ठीक, विदाउट कॉमा ऐड किए हुए सिंगल एलिमेंट टपल नहीं क्रिएट हो सकता, इसलिए ये सिंगल एलिमेंट टपल नहीं है। तो नो, इट not true because when we use type function then it will print str। अगर हम इसका टाइप चेक करेंगे तो ये स्ट्रिंग टाइप दिखाएगा। it can be corrected by adding comma, लास्ट में आप कॉमा ए के बाद कॉमा ऐड कर देंगे तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग टू असाइनमेंट सेम? देखिए इसमें पेयर दिए हुए हैं, एक ए पेयर दिया हुआ है और एक बी पेयर दिया हुआ है। ए पेयर में t1 = 3 4 5 और t2 = 3 4 5, ये दोनों पेयर सेम हैं। ठीक है, क्योंकि पहला भी टपल है और दूसरा भी टपल है। ठीक, लेकिन बी वाले में क्या है, इसमें क्या है, इसमें 3 वैल्यू हैं, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है और ये 2 इंडेक्स है। लेकिन यहाँ t4 में क्या है, t4 में एक टपल के अंदर नेस्टेड टपल दिया गया है, इसकी इंडेक्सिंग आप चेक करेंगे तो केवल 0 इंडेक्स ही होगा। तो t1 = t2, यानी ये इक्वल टू का साइन है, डबल इक्वल टू, तो ये ट्रू बिकॉज t1 एंड t2 हैव सेम वैल्यूज। और अगर हम दूसरे वाले को चेक करेंगे तो फॉल्स बिकॉज t3 हैव अ टपल बट t4 हैव अ नेस्टेड टपल, तो वैल्यू सेम कहाँ मिलेंगी इसको। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वुड फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रिंट गिवन दैट वी हैव टपल? एक tpl नाम से टपल दिया हुआ है, tpl अलग अलग। ठीक, प्रिंट टपल, अगर आप प्रिंट टपल देते हैं तो इसका आउटपुट ऐसा आ जाएगा क्योंकि एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। ठीक, आपने टपल प्रिंट ही क्या किया, ये तो टपल क्या है, वेरिएबल का नाम, और यहाँ टपल क्या है, यहाँ आप एज ए स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। प्रिंट टपल अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एरर शो करेगा, एरर बिकॉज वी हैव मेक टपल एज अ वेरिएबल बट वी यूज इट इन प्रिंट स्टेटमेंट एज अ फंक्शन। देखिए टपल प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एज अ फंक्शन यूज हो रहा है तो इसलिए ये एरर शो करेगा। सी स्टेटमेंट, प्रिंट टपल, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आउटपुट आएगा आपका। ठीक है, टपल अगर आप प्रिंट कर दें तो टपल में जो तीनों वेरिएबल हैं वो प्रिंट हो जाएंगे अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ इज एन एम्प्टी टपल क्रिएटेड? कई बार बता चुका हूँ, केवल आप पैरेंथेसिस स्टार्ट और मतलब पेयर उसका कंप्लीट कर दें तो वो एम्प्टी एलिमेंट हो जाता है। जैसे बाय 2 वे वी कैन क्रिएट अ एम्प्टी टपल, फर्स्ट बाय गिविंग वैल्यू विदाउट एनी वैल्यू लाइक a = ब्लैंक। सेकंड क्या है, a = टपल और ब्लैंक, दोनों मेथड आपको मैंने दिखा दिए हैं, आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज अ टपल कंटेनिंग जस्ट 1 एलिमेंट क्रिएटेड? कई बार बता चुका हूँ कि जस्ट 1 एलिमेंट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे आप, जैसे कंटेनिंग जस्ट 1 एलिमेंट क्रिएटेड बाय 3 वेज,
A इक्वल टू बी आपने ऐसा रख दिया, ठीक। आप इसको टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं या आप ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, A इक्वल टू बी कॉमा लगा दीजिए, अगला आपका सिंगल एलिमेंट टपल क्रिएट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हाउ कैन यू ऐड एन एक्स्ट्रा एलिमेंट टू अ टपल। एक्स्ट्रा एलिमेंट टपल करने के लिए आपको बता रखा हूँ कि पहले इसमें कॉन्कैटिनेशन चलेगा। कॉन्कैटिनेशन मतलब जैसे आपने पाइथन लिया, ठीक, उसमें n छोड़ दिया, a की वैल्यू पाइथन ले ली, b को एज अ टपल आपने रखा n, ठीक, और a प्लस बी कर देंगे तो ये पाइथन कंप्लीट प्रिंट हो जाएगा, ठीक। तो कॉन्कैटिनेशन के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं, वो लास्ट में ही ऐड होगा। क्वेश्चन नंबर 10 व्हेन वुड यू प्रेफर टपल ओवर लिस्ट। क्वेश्चन क्लियर समझ लीजिए कि आप मतलब टपल और लिस्ट में क्या प्रेफर करेंगे। तो वी वुड प्रेफर टपल ओवर लिस्ट ड्यू टू गिवन फॉलोइंग रीजन। क्या? टपल इज फास्टर देन लिस्ट, टपल कैन यूज एज अ की इन अ डिक्शनरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि डिक्शनरी में की क्या होती हैं, इम्यूटेबल होती हैं, तो हम और टपल भी हमारा इम्यूटेबल होता है, तो टपल को हम एज अ की डिक्शनरी में यूज कर सकते हैं। टपल इज इम्यूटेबल एंड लिस्ट इज म्यूटेबल। लिस्ट म्यूटेबल होती है इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते हैं, इसमें डेटा एक बार क्रिएट करने के बाद चेंज नहीं कर सकते। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 30 एंड 30। ये देखो बेटा, ये नॉर्मल इंटीजर है और ये एज अ टपल है, क्योंकि देखने से लग रहा है व्हेन वी यूज टाइप फंक्शन 30 इज टाइप इंटीजर क्लास वेयर 30 इज का टाइप कंटेन्स वन एलिमेंट इन ए टपल टाइप का होगा। क्वेश्चन नंबर 12 व्हेन वुड सम नॉट वर्क फॉर टपल्स। ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन। व्हेन टपल डज नॉट हैव न्यूमेरिक वैल्यू। सम फंक्शन कब नहीं वर्क करेगा ये बताना है। तो सम फंक्शन बेटा आप किसको सम कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू को सम कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, उसमें बीच में आपने कोई और वैल्यू भी दे रखी है, यानी स्ट्रिंग टाइप की, कैरेक्टर टाइप की, तो वहाँ सम फंक्शन वर्क नहीं करेगा। डू मिन मैक्स ऑलवेज वर्क फॉर टपल। ये भी क्वेश्चन है, हमेशा नहीं काम करेगा। अगर सेम टाइप के डेटा टाइप होंगे तो मिन मैक्स काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यानी नो, इफ टपल हैव सेम टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स देन दीज फंक्शन वर्क, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 इज द वर्किंग ऑफ इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर जानते हैं, इन एंड नॉट इन, ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, पढ़ा रखे हैं, लिस्ट में भी पढ़ा आपने, लिस्टिंग में भी पढ़ा, टपल में भी पढ़ रहे हैं। तो मेंबरशिप ऑपरेटर है। ऑपरेटर एंड टपल डॉट इंडेक्स सेम, ये दोनों क्या सेम होते हैं? यस, देयर वर्क इज सिमिलर बट नॉट सेम। वर्क इनका सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है। क्यों नहीं है अगले क्वेश्चन में दिखाते हैं हम आपको। हाउ आर द ऑपरेटर एंड इंडेक्स, हाउ आर इन ऑपरेटर एंड इंडेक्स सिमिलर और डिफरेंट। ये कैसे सेम है, सिमिलर है और कैसे डिफरेंट है, इसका आंसर हम आगे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सिमिलरिटी क्या है इन और इंडेक्स में। इन ऑपरेटर भी मेंबरशिप ऑपरेटर है, इंडेक्स भी वैल्यू रिटर्न करता है। तो सिमिलरिटी क्या है, इन ऑपरेटर एंड इंडेक्स बोथ आर सिमिलर बिकॉज दे टेल्स एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन टपल। टपल में वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है ये वो बता देंगे, ठीक। डिफरेंस क्या है, इन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ स्टेटमेंट एलिमेंट एग्जिस्ट इन अ टपल अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अगर इन मेंबरशिप ऑपरेटर आपने यूज किया है, अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है लिस्ट में तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, एरर जनरेट नहीं करेगा। लेकिन वाइल इंडेक्स फंक्शन रिटर्न द इंडेक्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट ऑफ द टपल, बट इफ द गिवन आइटम डज नॉट एग्जिस्ट इन टपल देन इट रेज एरर। अगर इसको रन कराना है तो एक कोई मैं टपल क्रिएट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने टपल क्रिएट कर लिया, कोई भी, जहाँ फर्स्ट मैच प्रिंट करेगा। मान लीजिए अगर मैं इसमें चेक करना चाहूँ कि 85 इन टी है या नहीं, तो देखिए ट्रू रिटर्न किया। लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट टाइप करूँ जैसे 100 इन टी, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए, तो आपको ये सिमिलरिटीज आपको समझ में आ गई, डिफरेंस आपको समझ में आ गए, ठीक है। और इन सिमिलरिटीज और डिफरेंस ये क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट आंसर तक कंप्लीट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।